बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का नायक। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। निकाय चुनाव में जैसे जैसे सियासी तपिश बढ़ रही है, निकाय के चुनाव में भाजपा से सपा में बड़ी सेंधमारी लगातार हो रही है। सपा से मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई। फिर बात होगी 7 नगर निगम में भाजपा के मेयर पद की महाभारत की, जिसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। साथ ही बात करेंगे भाजपा के खिलाफ निषाद पार्टी की नई चाल की। निकाय के नायक में हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से भी मिलवाएंगे जिसने लाखों की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में छलांग लगाई है। गोरखपुर एक निषाद पार्टी की जड़ है। किसे मिलेगा टिकट, किसे होगी टेंशन, भाजपा के दूसरे लिस्ट से खुलेंगे पत्ते। निकाय चुनाव में निषाद पार्टी की नई चाल, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। कानपुर में सपा कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड, भाजपा के तरकश से निकलेगी काट। सबसे पहले निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सपा में भाजपा की बड़ी सेंधमारी हुई है। शाहजहांपुर महापौर के चुनाव में सपा की उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया। दूसरे फेज के नामांकन के आखिरी दिन अर्चना वर्मा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। अर्चना वर्मा सपा सरकार में मंत्री रहे, राममूर्ति वर्मा की बहू हैं। सपा सरकार में शाहजहांपुर में पत्रकार को जला देने के मामले में मंत्री राममूर्ति वर्मा पर गंभीर आरोप भी लगे थे। ये भी आपको बताएं कि अर्चना वर्मा 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी। 4 बार विधायक और सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा के बेटे राजेश वर्मा की पत्नी हैं। राजेश वर्मा 2022 के विधानसभा चुनाव में ददरौल सीट से सपा के प्रत्याशी थे और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश कुमार खन्ना ने सपा के तनवीर खां को 9,313 वोटों से हराया था। सपा को करीब 1 लाख वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। हम सब लोगों ने एक साथ बहन अर्चना वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन की है और अर्चना वर्मा जी को भरोसा दिलाते हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर तरह से पार्टी आपके साथ है, आप जनसेवा में जुटे। श्रीमती अर्चना वर्मा जी के जो फादर इन लॉ थे वो 89 में सबसे पहले विधानसभा के सदस्य बने और उस बार उप मंत्री बने और उसके बाद उन्होंने हमेशा किसी न किसी सदन के वो सदस्य रहे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य रहे हों या लोकसभा के सदस्य रहे। तो 4 बार विधायकी और 4 बार उन्होंने सांसदी, 4 बार विधायकी और 2 बार सांसद रहे और इसके साथ 2 बार मंत्री भी रहे। एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। निकाय चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी के बीच में दीवार दिखाई दे रही है। गठबंधन के सहारे टिकट ना मिलने पर निषाद पार्टी के कई प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं और जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निकाय चुनाव में निषाद पार्टी की नई चाल, भाजपा के खिलाफ उतारे कई उम्मीदवार। नेताओं की चुप्पी से खड़े हुए कई सवाल। चुनाव लड़ने में जीतने के लिए बनी है। एक और जहां निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं भाजपा के भाव नहीं देने पर पार्टी ने खुद के प्रत्याशियों को भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। निषाद पार्टी ने गोरखपुर से 8, प्रयागराज से 5, लखनऊ और वाराणसी से 2-2 और जालौन और आगरा से 1-1 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। एकदम लास्ट के दिन सूची में हम लोग के नाम है नहीं। जब देख लिया गया तो मंत्री साहब के फोन कल गए कि साहब ये बताई हम लोग यहाँ का करी। अब तो कहा था निराश मत होकर निषाद पार्टी से
हम शाम के क्या बोला लिस्ट भेजा था ही, अब भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ा लोगन। गठबंधन तो है, अब ये ऊपर का मामला है। अब हमको जो दिशा निर्देश दिए हैं वो तो मुझे करना है। पार्टी ने हमको अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया है तो मेरा तो फर्ज है लड़ना। बता दें कि कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने 3 अप्रैल को गोरखपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। सीट के लिए नहीं, जीत के लिए है। तो इनको हम कह रहे हैं कि कमल ही भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली ही कमल है। जहां भी हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जीत सुनिश्चित करना है, चाहे कोई भी लड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़े, निषाद पार्टी लड़े। लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो निषाद पार्टी के एक भी प्रत्याशी का नाम नहीं था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद से गुस्सा जाहिर किया। फिर भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुट गए हैं। लीडर को भी समझना चाहिए कि इन लोग को भी जब गठबंधन है तो कुछ तो सीटें दे देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। ताकत दिखाएंगे, जो लड़ेंगे तो ताकत दिखाएंगे ही। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि निषाद पार्टी की बगावत से भाजपा के निकाय अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कोई फाइट उट नहीं, वो लोग बहुत नीचे हैं। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊपर चली गई है और हम लोग मजबूती से चुनाव निकाल रहे हैं एकदम। पूरे मामले में निषाद पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में निकाय चुनाव के दौरान ये चुप्पी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करवट लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव में कई करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे लखनऊ हो या फिर वाराणसी। हर पार्टी के कई उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिन पर चुनाव आयोग की भी नजर बनी हुई है। शहर की सरकार बनाने की दौड़ में करोड़पतियों की भी लंबी कतार है। महापौर से लेकर पार्षद तक बड़ी संख्या में करोड़पति प्रत्याशी निकाय चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण में 37 जिलों में चुनाव होना है। पहले चरण के 10 नगर निगम में 30 से ज्यादा करोड़पति उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बात राजधानी लखनऊ की करें, बसपा की महापौर प्रत्याशी शाहीन बानो के पास 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं इस रेस में दूसरे नंबर पर है कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार संगीता जायसवाल, जिनके पास 7 करोड़ की संपत्ति है। भाजपा की मेयर उम्मीदवार करोड़पति की इस लिस्ट में शामिल है। भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के पास भी 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। शहर की सरकार बनाने की दौड़ में शामिल करोड़पति प्रत्याशियों की भी फेहरिस्त छोटी नहीं। पहले चरण में 10 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए जिन लोगों ने नामांकन किया है उसमें करीब 30 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इसके अलावा वार्ड, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए भी तमाम करोड़पति दावेदारों ने अपना नामांकन किया है। वाराणसी में भी भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीनों पार्टियों के महापौर पद के उम्मीदवार करोड़पति हैं। ऐसे ही मुरादाबाद में भी सपा, कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी करोड़पतियों के सूची में शामिल हैं। चुनाव में प्रत्याशी तय सीमा से ज्यादा खर्च न कर सके, इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की भी निगाह बनी हुई है। 2017 के अगर चुनाव परिणाम को देखा जाए तो उसमें भी बड़ी संख्या में करोड़पति प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे। करीब 500 से 80 ऐसे करोड़पति प्रत्याशी थे जिन्हें जनता ने अपना समर्थन दिया था। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब आपको लिए चलते हैं बलिया के बेलथरा रोड, जहां पर एक महिला अपनी लाखों की नौकरी छोड़ करके निकाय संग्राम के मैदान में कूद चुकी है और लोगों के बीच पहुंच करके अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। बलिया के बेलथरा रोड नगर पंचायत की रहने वाली एक महिला पर राजनीति का ऐसा रंग चढ़ा कि इंजीनियर की लाखों की नौकरी छोड़ दी और नगर पंचायत के रण में कूद गई। लोगों से मिलते हुए और हाथ जोड़कर वोट मांगती ये महिला बेलथरा रोड नगर पंचायत की प्रत्याशी शशि वर्मा है, जो नोएडा की HCL कंपनी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। शशि वर्मा का कहना है कि उनका मकसद बेलथरा रोड नगर पंचायत का विकास करना और इसे नगर पालिका बनाना है।
ये वेलथरा को नगर पालिका बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है और जिला बनाना मुख्य उद्देश्य है और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। इसके साथ ही शशि वर्मा अपने इंजीनियरिंग के अनुभव को बेलथरा रोड नगर पंचायत के विकास के लिए इस्तेमाल में लाने की प्लानिंग कर रही हैं, ताकि ये इलाका तकनीकी रूप से भी समृद्ध हो सके। इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उसका उपयोग डिजिटली मैं अपने नगर पंचायत को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और सीसीटीवी कैमरास इन सब का उपयोग करूंगी और मोबाइल इक्विप्ड यहाँ के लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए अपनी परेशानियाँ समझाना बोलना, तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाऊंगी ताकि लोग अपनी समस्याएं मुझे पोर्टल के थ्रू बता सकें। शशि वर्मा विकास के इन सपनों को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। अब देखना है कि बेलथरा रोड की जनता इस पढ़ी लिखी उम्मीदवार के दावे और वादों पर मुहर लगाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां सपा और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला हुआ है और वहीं भाजपा विरोधियों के हर वार का कार्ड तैयार रखने का दावा कर रही है। शहर की सरकार चुनने के लिए जनता बेकरार है। सभी सियासी दल अपने अस्त्र शस्त्र मजबूत करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कानपुर नगर निगम में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। कानपुर मेयर की महिला आरक्षित सीट के लिए समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सचिव का पद संभाल रहे विकास अवस्थी की पत्नी आसानी अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सही है कि मेरी पत्नी को टिकट दिया है पार्टी ने, तो जब पत्नी अगर मेयर होगी और पति विधायक होगा तो हम लोग डबल इंजन सरकार होगी। हम लोग की लड़ाई जो विधायकों की होती है वो नगर निगम से ही होती है, पर दोनों अगर मिलजुल के चलेंगे तो डबल इंजन सरकार कानपुर में होगी और हम लोग कानपुर को बेहतर स्वरूप देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस भाजपा के दशा और दिशा वाले नारे को लेकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म करने का सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा। और नगर निगम में जैसे सारे अस्पताल बंद पड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, आप जागेश्वर अस्पताल ले लीजिए, जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मैं उसको सुचारू रूप से चलाने का मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा। कानपुर में साफ सुथरा एकदम बनाऊंगा। सपा और कांग्रेस के हमले पर भाजपा का कहना है कि जनता की हर समस्याओं का निदान करना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। हमारा काम करने का आधार है सेवा, और जो कमज़ोर वर्ग है उसका विकास, उसका उत्थान, उसी में हमने लिया है कि कानपुर में मलिन बस्तियों का विकास होगा, वहाँ मूलभूत सुविधाएं होंगी, सड़क होगी, बिजली होगी, पानी होगी। कानपुर नगर निगम की बात करें तो 110 वार्ड में करीब 22,17,000 मतदाता दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान करेंगे, जहाँ जनता साफ सफाई, कूड़ा कचरा निस्तारण, पार्किंग और हाउस वाटर टैक्स को लेकर वोट करने वाली है। लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम रहने वाला है। महसूस किया है कि चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी खुद, भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबने, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको सबने मुद्दा बनाया है और सभी प्रत्याशी और उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो यही बात कह रहे हैं। भाजपा इसका काउंटर करेगी शुचिता अपने सिस्टम में ला करके। तो समाजवादी पार्टी तो खुले खुले बोले कि ये बंटी टैक्स ये क्या है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ सियासत तक सीमित रहने वाला है या इसे खत्म कर जनता की समस्याओं को दूर करने की पहल होगी। कानपुर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो लगातार विरोधियों के द्वारा उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि चुनाव की तिथि यानी मतदान की तिथि आने से पहले एक मोमेंटम विरोधी दलों के द्वारा विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कानपुर नगर निगम के महापौर चुनावों में बबली बाउंसर की एंट्री हो गई है। सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी ने जनता से मिलने और प्रचार प्रसार के बीच 2 महिला बाउंसर्स को अपनी सुरक्षा में तैनात कर लिया है। गुंजन और नीतू नाम की महिला बाउंसर वंदना वाजपेयी के साथ कदम दर कदम चुनाव प्रचार के बीच भीड़ मैनेजमेंट में जी जान से जुटी हुई हैं। क्या क्या काम ये बबली बाउंसर करेंगी, कैसे भीड़ मैनेजमेंट करेंगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कानपुर नगर निगम में महापौर पद के घोषित उम्मीदवारों ने घर घर जाकर अपना प्रचार प्रसार किया। कानपुर में मेयर की सीट सामान्य महिला कोटे की है, इसीलिए महिला प्रत्याशी चूल्हा चौका छोड़कर गली कूचे में सब कुछ झोंक कर कैंपेन के लिए उतर चुकी हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी की, जो 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रचार में जुटी हैं। काले कपड़े पहने इन महिलाओं की सुरक्षा में वंदना वाजपेयी जनता के बीच जा रही हैं। उनका कहना है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर महिलाओं के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। तो मेरी एक ये भी प्राथमिकता रहेगी कि जैसे शहर की जो साफ़ सफाई की समस्या हो, उसके अलावा पेयजल की समस्या की ये भी एक प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं को जो बाज़ारों में दिक्कत होती है, तो यूरिनल की प्रॉब्लम होती है, उसकी व्यवस्था मुझे करना है। और बाकी महिलाओं के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ वो करूँगी। बता दें कि कानपुर के ग्वाल टोली क्षेत्र की रहने वाली गुंजन और नीतू सागर महिला बाउंसर के रूप में पिछले 5 साल से काम कर रही हैं। वैसे तो दोनों ने शहर में किसी भी बड़े फिल्मी इवेंट में वीआईपी महिला अभिनेत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया, लेकिन ये पहली बार है जब किसी महिला राजनीतिक हस्ती की सुरक्षा कर रही है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने वीआईपी को लेकर के? बहुत भीड़ आएगी, अभी तो चुनाव प्रचार में होगा। सुरक्षा के लिए मैडम रहती हैं, तो भीड़ जो होती पास आती है तो उनको हम लोग हटाते हैं। मैडम अपने दायरे में रखते हैं, जी कवर करते हैं हम लोग। जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जिम्मेदारी जी। महिला सीट, महिला कैंडिडेट और महिलाओं की ही सुरक्षा के बीच ही प्रचार, यानी महिला सशक्तिकरण पूरा संदेश। अब देखना होगा कि वंदना वाजपेयी का यह अनोखा राजनीतिक प्रचार 13 मई को कितना रंग लाता है। काफ़ी टफ कंपटीशन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि जो इतिहास रहा है, जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हमेशा फाइट देखने को मिली है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है जिसने फाइट को रोचक बना दिया है। और ऐसे में एक तस्वीर और भी निकल के आ रही है कि वंदना वाजपेयी जब सड़क पर प्रचार प्रसार के लिए निकल रही हैं तो उनके साथ महिला बाउंसर भी मौजूद हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही निकाय के नायक में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।